नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। आप सबने ऑस्टियोआर्थराइटिस या अर्थराइटिस ये नाम तो ज़रूर सुना होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हमारे जॉइंट्स में या हमारे जोड़ों में दर्द होना। ये बीमारी आमतौर पर बुज़ुर्गों में या ओल्ड एज में पाई जाती है, पर कभी कभी युवाओं में भी ये बीमारी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझने से पहले आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि बेसिकली जॉइंट्स का स्ट्रक्चर या जॉइंट की संरचना कैसी है। जॉइंट्स यानी क्या? तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जहाँ पे भी 2 या 3 अधिक बोन एक साथ मिलते हैं उसे हम जॉइंट्स कहते हैं। इसी जॉइंट्स की वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम हमारे हाथ पैर फ्रीली हिला सकते हैं, हलन चलन कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जॉइंट्स। हमारे हड्डियों के सर पर एक पतली, एक नरम एक लेयर होती है जिसे हम परत कहते हैं। एक लेयर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज का मेन काम यह है कि दोनों हड्डियों के बीच में का घर्षण कम करना या फ्रिक्शन कम करना। फिर हमारे 2 हड्डियों के बीच में एक ऑयली या स्टिकी एक चिकना पदार्थ होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल फ्लूइड का भी यही काम है कि दोनों हड्डियों के बीच में का घर्षण कम करना और कार्टिलेज उसको न्यूट्रिशन या पोषक तत्व देना। दोनों बोन्स को जोड़ के रखने का काम करते हैं हमारे लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की वजह से हमारे जॉइंट्स एक जगह स्थिर रहते हैं और मजबूत रहते हैं। मसल्स का नाम आप सबने सुना होगा, पर मसल्स जॉइंट्स को कैसे जोड़ते हैं? तो वो टेंडन से, यानी मसल्स उसके बाद टेंडन आएंगे, टेंडन वो जॉइंट्स को जुड़े हुए होते हैं। तो बेसिकली एक जॉइंट्स में 2 या 3 हड्डियाँ होती है, फिर कार्टिलेज होता है, दोनों हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, दोनों हड्डियों को जोड़ के रखने वाले होते हैं लिगामेंट्स, और जॉइंट्स को और मसल्स को जोड़ के रखने वाले होते हैं हमारे टेंडन्स। आशा करती हूँ आपको जॉइंट्स का जो मैंने शॉर्ट में स्ट्रक्चर समझाया ये आपको समझ आ गया होगा। जॉइंट्स का ही स्ट्रक्चर समझने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या क्या कारण हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं या कोई घरेलू नुस्खे हैं कि नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबको जॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं उसकी जानकारी मिले। और आपको भी और कोई क्वेश्चन है जॉइंट्स के रिलेटेड या कोई अन्य बीमारी के रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करना। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।